सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। घास को जा रहे हैं और बैग में रस्सी दराटी ढाटी और दस्ताने और खड़ी लगी हुई है चढ़ाई और घासनियाँ भी काफ़ी दूर है ऊपर तक, आधे रास्ते तक पहुँच गए। सोचा चलो आपने व्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। और रास्ते में तो जब चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना तो थोड़ी सांस फूल जाती है, ऊपर जैसे करते हैं आपसे बात। मुझे बुला ही ले भाई। हाँ बरखा बह देंगे और कहा बिल्कुल सूखा ही सूखा सूखा ही सूखा इधर मतलब बिना बरखा थे। तो कुछ महिला सुबह सुबह आ गई है ना, वो काट रहे हैं घास। तो मैं बोल रही हूँ मुझे बुला लेना, क्योंकि जंगल में ना डर लग जाता है और बिना बारिश के पहाड़ियाँ ऐसी हो गई है रूखी सूखी जैसी। तो पता नहीं कब जैसे हुई थी बारिश की, याद भी नहीं है अभी बारिश कैसे होती है। तो चलो हम लोगों की बात है ये सारे। इस तरफ से धूप लगी है और चारों तरफ, और इतने कोई धूप इस तरफ आएगी उतने को हमारा दोपहर का काम क्लोज हो ही जाता है। और घास ना बिल्कुल सूखी सूखी हो गई है, पशु भी नहीं खा रहे हैं घर में। पर ऐसा है अगर तूड़ी वगैरह करनी हो और ब्यूड़ वगैरह कुछ खेतों में हरी घास हो ना, उसके साथ ठीक है। ऐसे बिल्कुल सूखा सूखा जैसा हो गया है, इस तरह से टूट रहा है पूरा। अगर एक दो बारिश हो जाती है ना, इतना हरी हरी घास हो जाती है, पशु झट से खा लेता है इसको। तो यो यहाँ की घासनी है हमारी अपनी, वो भी हमने ख़त्म कर दी है। और वहाँ के जो भी कंटीली झाड़ियाँ थी उसको भी जला दिया और वहाँ पे ख़रीद कर लेते हैं, वो वाली भी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे बची एक छोटी सी घासनी और उसके बाद फिर इस तरफ है, उस वहाँ पे भी हम खरीद कर ही लेते हैं। ज़्यादातर हम घास हमारा ना खरीद कर ही है। और अपनी जो घासनियाँ हैं वो छोटी छोटी घासनियाँ, उससे गुजारा नहीं होता। और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी घासनी। तो ये वाली साइड जो है ये मेरी जेठानी के पास है, और यहाँ से नीचे किसी और का था जिन्होंने काट दिया। इस तरह से शाल लगाते हैं। यहाँ हमारा घास, यहाँ पे काटेंगे हम घास। और पंकज के पापा जी आए थे एक दिन पहले, एक गड्डी ले गए थे यहाँ से काट के। तो ये वाली घास है हमारी। और थोड़ी सी साइड को भी थोड़ा सा होता है, यहाँ से यहाँ पे 8 से 10 गड्डियाँ हो जाती है। तो अब मैं काट लेती हूँ घास, और जब घास हो जाएगा तो उसके बाद फिर थोड़ा सा और शूट करेंगे। अभी धूप इतने इतने ऊपर है और फिर 8 से 8:30-9 बजे तक धूप इस तरफ आ जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि 9:30 बजे तक तो मेरे पास भी घास हो ही जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो अब बकरे मेरे ना नीचे ही रह गए, नीचे रीता दीदी लगे हुए घास को, शायद उनके पास ही रह गए हो। तो मैं उनसे भी बात करती रहूँगी और अपना घास भी काटती रहूँगी, क्योंकि जंगलों में ना ज़्यादातर भालू और बाघ का डर रहता है। फेस को कवर करके, हाथों में दस्ताने, और फिर जाकर जो है घास की कटाई होगी, क्योंकि घास में बहुत ही ज़्यादा धूल ही धूल हो गई है। तो सारी घास में से मैंने एक दो ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया है, और इस घास में आई हूँ मैं पहली बार है। तो सोचा चलो एक दो ब्लॉग यहाँ से भी शुरू कर देती हूँ। आज पहली बार आई हूँ, और फिर शायद जिस दिन लास्ट होगा उस दिन भी बनाऊँगी, अगर मौका मिलेगा और ब्लॉग शूट नहीं किया होगा। कई बार हम ब्लॉग शूट करके रखते हैं ना, सिर्फ एडिट करने के लिए नहीं लगता टाइम। तो आज बार शनि है और तारीख 27 है शायद। तो पहाड़ों की महिला की जल्दी ना कभी नहीं जाएगी। जो भी काम करो जल्दी में करो, सुबह हुई शाम हुई और शाम हुई सुबह हुई, फिर वही रूटीन, वही जल्दी वही जल्दी वही जल्दी, सब जल्दी जल्दी लगी हुई है। तो चलो मैं कर लेती हूँ अपना फेस कवर पहले से लगा दूँगी, क्योंकि ना फिर ऊपर से मैंने जब घास के पूरा फेंक रहे नीचे को तो गोबर वगैरह भी लग सकते हैं इसमें, और घास वगैरह इसको रख लूँगी यहाँ पे। और फिर जैसे गड्डी बांधने, और ये रहा हमारा फ़ोन का कवर। रहती है हमारी ये रस्सियाँ है, और ये हमारी दराती है जो हमें रास्ते में तीखी कर लेते हैं, और ये हमारी ढट्टी है फेस कवर करने के लिए, और ये हमारे दस्ताने। ठीक है,
और अब कर लेते हैं इसको कवर फटाफट। पहले बालों को इकट्ठा करते हैं इस तरह से, ऐसे। और इस तरफ थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। ये हो गया हमारा दस्ताना, ये हो गया हमारी पूरी पैकिंग। इस तरफ ना अंधेरा अंधेरा लग रहा है, तो इस तरह से हो गया हमारी पूरी पैकिंग। और अब काट लेते हैं जल्दी जल्दी से घास, क्योंकि सबसे पीछे मैं ही आई हूँ और सभी महिला जो है जितनी भी मुझे रास्ते में मिली या इधर उधर को नजर गई ना, सभी लेडीजों के पास 8 से 10 पूरे घास के हो चुके हैं और सबसे पीछे आती हूँ मैं ही। तो चलो मैं भी काट लेती हूँ जितना भी हो सकता है। और फिर तो लगभग घर तक 8:30 बजे तक धूप पहुंच जाती है और एक जने को ना घर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु बाहर करने पड़ते हैं। और अगर दोनों जने घास लेने के लिए आ जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। 10 से 10:30 या 11 बजे करीब पहुंचते हैं घर पर, और उतने को पशु ना अपने रास्ते तोड़ देते हैं। तो एक जने को घर ही रहना पड़ता है ताकि वो पशु भी बाहर करें और थोड़ा बहुत जो भी काम होता है उसको भी करें। तो घर तक ना धूप पहुँच गई है और ये रहा हमारा घर। यहाँ से कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, ये है यहाँ पे, ये देखो ये काऊ शेड है और साथ में घर है और यहाँ से बिल्कुल साफ साफ नहीं दिख रहा है। और अपना दुपट्टा भी रख दिया है, अपनी शॉल भी रख दी है, और जो भी सामान पैक करना था वो मैंने बैग में पैक कर लिया है। तो जो भी हमारा पहाड़ी स्टाइल रहता है गड्डी बांधने का, वो मैं आपको साथ जल्दी जल्दी से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मैंने पहले भी आपके साथ गड्डी बांधने का प्रोसेस बताया है। तो 3 रस्सियाँ लगाते हैं और हमारा बुज्जा जो है ना सिर पर ही जाता है। तो होगी गड्डी तैयार। तो मेरी गड्डी बांधने का प्रोसेस हो गया पूरा, और ये होगी मेरे घास की गड्डी। ऐसे पहाड़ों पे अब बोझा उठाकर ब्लॉग बनाना ना खतरे से खाली नहीं होता। ये पहाड़ी लोगों के जुगाड़ है फ़ोन रखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी सी बनानी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड रखने का यहाँ सुविधा है। तो पहाड़ियाँ जो है, घासड़ियाँ जो है वो बिल्कुल खड़ी खड़ी जैसी है। तो यहाँ घास बांधना भी और घास काटना भी खतरों से खाली नहीं है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर देते हैं कि ऐसी रूटीन रहती है पहाड़ों की महिला की। तो चलो चलते हैं। ये तो हमारा रोज़ का काम है, हमें इस काम का एक्सपीरियंस है, पर थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो अपने घर पर और घास की गड्डी मैंने छोड़ दी है और काऊ शेड सारे साफ कर दिए, क्योंकि अगर एक आदमी घर पर रहो ना तो पूरा सुबह का काम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और बाहर पे पशु घास काट कर धूप का आनंद ले रहे हैं। तो चलो अब मुझे खाना बनाना है, बकरे मैंने वहाँ पे बांध दिए परे, और अब मैं बनाऊँगी खाना। और पंकज के पापा जी शायद पानी चालू कर रखा है यहाँ से, और वो शायद पानी दे रहे हैं गेहूँ को। मस्त है दुकान पहुँची। लो जी, तो आज ममता आ गई है घर और आंगन में लग रहा है झाड़ू। तो शाम का जो भी रूटीन रहता है पशुओं के आंगन में वो ममता करेगी। और ममता शाम की आ गई थी ना, वो अपने नानी के घर में थी, शाम को आ गई थी, 11 बजे पहुंच गई थी बिलासपुर। चंडीगढ़ बिलासपुर बस आती है उसमें, और फिर अब पहुंच गई इस पिछली शाम को अपने नानी के पास थी और इस शाम को पहुंच गई अपने घर में। तो अब झाड़ू लगाने का काम करेगी और मैं जा रही हूँ किचन में। सेटरिंग वाले ठीक ठीक।
हाँ अच्छा तो इस बारी ममता मोमोज और चाउमीन वगैरह कुछ ले आई है। और जब दोनों भाई बहन दीपावली के टाइम घर पर आए थे तो खाली हाथ आ गए थे दोनों जने। और इस बारी कुछ ना कुछ लेकर आई है और वो चली गई है अंदर, उसको लग रही थी ठंड तो मैंने बोला चूल्हे में आग भी जला और मोमोज और चाउमीन वगैरह अंदर ही ले। और आज के ब्लॉग को हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।